दोस्तों आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल और हम ये देखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। लेकिन उस फोर्स को ड्राइव करने से पहले कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। और सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि अ चार्ज एट रेस्ट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में पड़ा हुआ है तो सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। लेकिन अ मूविंग चार्ज हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं एक रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई की है और ये जो क्रॉस है इससे मैं मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ और उसकी डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेपर। अगर क्रॉस मैंने यहाँ पे लगाया है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड है। अगर यहाँ पे मैं डॉट लगाता तो इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड है। सो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इनटू द पेपर और एक चार्ज पार्टिकल है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको मैंने रेस्ट में रखा है। सो अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अ चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स। हाँ, लेकिन अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू कर दें तो तब उसके ऊपर फोर्स लगती है। सो अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। सो अब हम ये देखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो उसके साथ क्या होगा। सो याद रखें कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो जो फोर्स होगी वो लगेगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर होते हैं। सो फर्ज करें कि अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड में और हम कहीं चले गए हैं चाय शाय पीने और 10-15 मिनट के बाद आए हैं तो उसके साथ क्या होगा, वो कहाँ पर पहुँचेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इनटू द पेपर और एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर है। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, यानी z एक्सिस पे है इनटू द पेपर, और वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से है x एक्सिस पे। सो इस फिगर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z एक्सिस पे और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो x एक्सिस पे। सो इट्स मीन जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है वो y एक्सिस के अलाउंग लगेगी, वो या तो अपवर्ड लगेगी या डाउनवर्ड लगेगी। सो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो या अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है। और लेट्स सपोज कि जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है और मैं ऊपर दूर तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं एंटर कर कर कहीं चला जाता हूँ और 20-25 मिनट के बाद अगर मैं आता हूँ तो ये चार्ज कितना ऊपर गया होगा। सो दोस्तों ये कहीं दूर तक नहीं गया होगा, ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, क्यों सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा उसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करें कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर है। लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। सो जब जो फोर्स लगेगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी ऐसे।
जैसे ही चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जो फर्स्ट नैनो सेकेंड फोर्स लगेगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उससे क्या होगा कि प्लेन थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और जो नेक्स्ट नैनो सेकेंड फोर्स लगेगी वो अब बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स नहीं लगेगी बल्कि तिरछी फोर्स लगेगी, क्योंकि हमारा प्लेन जो है वो तिरछा हुआ है। वो जो तिरछी फोर्स सेकंड नैनो सेकंड में लगेगी वो इस प्लेन को मजीद तिरछा कर देगा। थर्ड नैनो सेकंड में फोर्स लगनी है वो भी तिरछी लगनी है और उससे इस प्लेन में मजीद तिरछा हो जाना। इस तरह से करते करते ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हमने ये देखा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कल में मूव करवाती है। हाँ, लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर हो तो क्या होगा? फर्ज करेंगे कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है और अब मैं चार्ज पार्टिकल को पैरेलल एंटर करना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से एंटर कर सकता हूँ चार्ज पार्टिकल। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल इस तरह से पैरेलल एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से जा रहा है तो ऐसे ही चला जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब ये भी मुमकिन है कि हमारा चार्ज पार्टिकल ना परपेंडिकुलर एंटर हो ना पैरेलल एंटर हो, बल्कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान किसी भी एंगल के ऊपर एंटर हो। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है एट एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो तब जो चार्ज पार्टिकल की मोशन है वो हेलिकल मोशन हो जाएगी। इस तरह से मोशन हो जाएगी। इस तरह से मोशन क्यों होगी उसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें। क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने वेलोसिटी वेक्टर को इस तरह से ड्रा किया और उसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। x कंपोनेंट इसका पैरेलल कंपोनेंट है और y कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अभी हमने देखा है कि अगर वो पैरेलल एंटर होता है तो फोर्स नहीं लगती और परपेंडिकुलर एंटर होता है तो फोर्स लगती है। तो जो इसका x कंपोनेंट है Vx, उसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगी और चार्ज पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसके वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगनी है और इसने इस चार्ज को सर्कल में मूव करवाना है। उसकी वजह से चार्ज सर्कल में मूव भी करेगा। चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और सर्कल में भी मूव कर रहा है और इस तरह से जो मोशन होगी वो फिर हमारे पास हेलिकल मोशन आएगी। अब हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। इसके लिए हमने एक वायर सेगमेंट कंसीडर किया है जिसका एरिया A है और इसकी लेंथ जो है वो L है और इसमें आपको चार्ज कैरियर्स नजर आ रहे हैं और इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर देखिए, अगर वेलोसिटी वेक्टर हमारा x एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर y एक्सिस पे है तो जो फोर्स है वो z एक्सिस पे लग रही है। अगर मैं इस वायर सेगमेंट के वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ अ वायर सेगमेंट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू n। इस पूरे वायर सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, हम नंबर ऑफ चार्जेस को इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, n a into l आ जाएगा। नाउ चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर इज q, so the total charge is charge on each charge carrier multiplied by the number of charge carrier in a wire segment। हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो आ जाएगा NaL into q, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दी। Then we know that the velocity is distance over time और इस वायर की लेंथ जो है हमने L से डिनोट की है, मैंने डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया L के साथ। लेट्स से डेल्टा t इज द टाइम। यहाँ से हमने डेल्टा t की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू L ओवर t, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब करंट की जो डेफिनेशन है दैट I इज इक्वल टू डेल्टा q ओवर डेल्टा t, हम उस फार्मूले को यूज
कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है और डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में है। सो हम डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर पुट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा T की वैल्यू पुट कर दी। L एंड L कैंसिल आउट हो जाएंगे, V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास जो करंट है उसकी इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू NAQV। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक फोर्स पढ़ी है दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो फार्मूला आता है F इज इक्वल टू IL क्रॉस T। इस फार्मूले में I की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 3 वो हम पुट कर देंगे। अब इस फार्मूले को अगर आप देखें, यहाँ पे ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मैं इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर रहा हूँ। सो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू NAQL इंटू V क्रॉस P। ये जो NAQL है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास टोटल चार्ज के इक्वल है। सो इसकी जगह टोटल चार्ज आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगी FM इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P और QVB sin थीटा बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।